सो गाइस, जब एक पुरुष अपने सीमेन को बाहर इजैकुलेट करता है, यानी कि जब वो अपने वीर्य को बाहर निकालता है, तो तकरीबन 3 ml से 5 ml तक वीर्य बाहर आता है। और उस 1 ml वीर्य में तकरीबन 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं। और आप खुद अनुमान लगाओ कि जब 1 ml वीर्य में 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं, तो 3 ml वीर्य में, फिर उसके बाद से 5 ml वीर्य में कितने शुक्राणु, लाखों करोड़ों क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और आपको पता होगा, बच्चे को कंसीव करने के लिए, यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 शुक्राणु की ही जरूरत पड़ती है। तो इतने सारे शुक्राणु जाते कहाँ है? फिर इतने सारे शुक्राणु फिर करते क्या है? क्या सचमुच आपका जो स्पर्म होता है वो रेस लगाता है? उस रेस में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच जो शुक्राणु होता है वो अपने अकेले दम पर अंडे तक पहुंच पाता है? हम इसी चीज को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छी और नई जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहना। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये हमारा है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है वजाइना। जो पेनिट्रेशन होता है वो सिर्फ यहीं तक होता है, ठीक है। यानी कि अगर जो पुरुष है, जो मेल है, जब वो अपने सीमेन को रिलीज करता है तो वो इसी मार्ग पर रिलीज करता है। उसके बाद स्पर्म को अपने बलबूते पर चलकर इस अंडे तक मिलना होता है। अंडा कहाँ आता है? ये है फीमेल की ओवरी, और इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। देखो, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है? 2 ओवरी है, यानी 2 अंडाशय है। इस ओवरी के अंदर अंडा होता है, उसके बाद से 2 फिलोपियन ट्यूब है। इसी रास्ते से जो अंडा होता है वो बाहर आता है। जो अंडे और स्पर्म का मिलन होता है वो इसी फिलोपियन ट्यूब में ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में। अंडा यहाँ तक आता है और जो आपका स्पर्म होता है वो यहाँ तक जाता है, यहाँ पे जाकर वो मिलते हैं। बट रोचक बात ये है, ये मिलते कैसे हैं? क्या सचमुच स्पर्म रेस लगाता है? और चलो, स्पर्म तो रेस लगाता है, ये बात हमने कहीं कहीं सुनी हुई है, हम इसकी सच्चाई के बारे में पढ़ेंगे। बट क्या अंडा भी रेस लगाता है? आप खुद सोचो, अंडा यहाँ पर है, अंडा यहाँ से यहाँ आया कैसे? क्या सचमुच अंडा भी भागता है, दौड़ता है? इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पेनिट्रेशन होता है वो यहाँ तक होता है, इस हिस्से को हम वजाइना कहते हैं। वजाइना के बाद सर्विक्स होता है, जिसको आमतौर पर लोग बोली चाली की भाषा में कहते हैं बच्चादानी का मुंह। आपने सुना होगा कई बार कि बच्चादानी का मुंह खुला है कि बंद है, बच्चादानी का मुंह खुला है कैसे जाने। इन सभी चर्चा पे लोग, इन सभी विषय पे लोग चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पेनिट्रेशन हो, उसके बताया सर्विक्स। सर्विक्स मतलब होता है बच्चादानी का मुंह। ये इसको पार करते हुए जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म की आकृति कुछ ऐसी होती है। एक उसका हेड होता है, एक उसका नेक होता है, और उसकी लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है। तो इस मार्ग को पार करते करते जो आपका स्पर्म होता है वो इस यूट्रस वाले मार्ग में आ जाता है। यूट्रस को हम हिंदी में कोख भी कहते हैं, आप इसे वॉर्म भी कह सकते हो। आपने सुना होगा ना कि जो बच्चा है वो माँ के कोख में पल रहा है, तो जो कोख वाला हिस्सा है वो यही है, यूट्रस वाला हिस्सा है। तो आपका जो स्पर्म है वो यहाँ तक आ जाता है। अब आपका स्पर्म यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि जो अंडा होता है ना वो सिर्फ एक होता है। स्पर्म तो लाखों करोड़ों है, ठीक है, लेकिन अंडा कितना है? अंडा तो सिर्फ एक ही है। और जो स्पर्म है उसको पता नहीं ना कि अंडा किधर है। अंडा इस वाले फिलोपियन ट्यूब में है या फिर अंडा इस वाले फिलोपियन ट्यूब में है। और जब पेनिट्रेशन होता है, जब लोग इंटरकोर्स करते हैं, तो जो लोग मैरिड हैं, जिनको पता है, उनको पता होगा कि मैक्सिमम जो सीमेन होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी ने इंटरकोर्स किया, कुछ टाइम बाद वो नोटिस करते हैं कि जितना वो मतलब जो हिस्सा अंदर गया था उससे कुछ उनको लगता है कि मतलब कुछ हिस्सा तो बाहर ही आ गया। उनको लगता है कि अरे यार, जब सब कुछ बाहर जा रहा है तो वो प्रेग्नेंट कैसे होंगे, वो कंसीव कैसे होंगे। बट ये सबके साथ होता है। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे कपल्स हैं जो कि बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट वो नोटिस करते हैं कि जब भी हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमारा जो वीर्य है वो तो बाहर निकल आता है, तो फिर प्रेग्नेंट कैसे होंगे। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट होते भी हैं उनका भी सीमेन बाहर निकल आता है, क्योंकि होता ही यही है। जब इंसान इंटरकोर्स करता है, जब सीमेन अंदर जाता है, तो मैक्सिमम जो सीमेन होता है वो तो यहीं से बाहर निकल आता है। उसके बाद से आधा जो होता है ये सर्विक्स, यहाँ पे म्यूकस होता है। बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो आपके यहीं उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद जो आपका स्पर्म होता है वो इस कोख वाले एरिया में जाता है। यहाँ जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में भी ऑब्वियस बात है इम्यून सिस्टम तो एक्टिव रहेगा ना, तो बहुत सारे उन इम्यून सिस्टम को क्या लगता है, ये बाहर के कुछ फॉरेन बैक्टीरियाज है, इनको तो मार के खत्म करना पड़ेगा, वरना ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी बॉडी में ये धावा इन्होंने बोल दिया है। तो आधे
दिया इम्यून सिस्टम तो उन बेचारे शुक्राणु को मार देते हैं। अब वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हिसाब से ट्रेंड नहीं है ना कि उनको पता चले नहीं नहीं ये स्पर्म है, ये बच्चा पैदा करने बहुत जरूरी है, उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है कि ये फॉरेन बैक्टीरियाज है, हमारी बॉडी के नहीं है, इसलिए हमें लोग क्या करना है, मार गिराना है। जो उसमें से ताकतवर शुक्राणु होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं वो कहीं जा पाते हैं अंडे के पास। तो शुक्राणु रेस तो लगा रहा है, लेकिन शुक्राणु अकेले अपने दम पे खाली रेस नहीं लगाता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब पेनिट्रेशन होता है, जब इंटरकोर्स होता है, तो ऑर्गेज्म की जब सिचुएशन, जब कंडीशन आती है, तो उस टाइम पे जो फीमेल की बॉडी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका स्पर्म है उसको एक पुश मिलता है। स्पर्म के पास पूंछ होती है, एकदम सही बात है कि स्पर्म अपनी पूंछ की हेल्प से तैरता है, लेकिन अकेला उसी तैरने के बेस पे जो शुक्राणु होता है वो अंडे तक नहीं पहुंचता है। जो शुक्राणु होता है उसको पुश मिलता है जब बॉडी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑर्गेज्म के दौरान। उससे प्रेगनेंसी में या फिर अगर आपको कंसीव करना हो तो बहुत इफेक्टिव होता है। आपका ऑर्गेज्म वाली सिचुएशन तक, आपको पॉइंट तक पहुंचना होता है, तब आपकी प्रेगनेंसी मतलब चांसेस उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखो कुछ सवाल हैं जो कि मुख्य रूप से इनके बारे में पूछे जाते हैं, लोगों को मन में डाउट होता है। वो सवाल क्या क्या है? पहली चीज तो ये शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में सबसे अहम भूमिका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का होता है। अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में संकुचन नहीं हो रहा है तो स्पर्म को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, स्पर्म उतनी इफेक्टिवली अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा। उसके बाद सर्विक्स होता है, कुछ यही फंस जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आगे कह रहा है क्या शुक्राणु तैरते हैं, ये सवाल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल शुक्राणु तैरते हैं अपनी पूंछ की मदद से, लेकिन अकेले अपने दम पे वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या लिखा, हाँ शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से तैरते हैं, जरूर है, लेकिन असल मदद फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट करता है जो ऑर्गेज्म के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है और शुक्राणु को पुश मिलता है। क्या अंडा भी रेस लगाता है या दौड़ता है, जो कि मैंने आपको बोला अभी, क्या अंडा भी रेस लगाता है फिर दौड़ता है? देखो रेस हम कब लगाते हैं, जब हमारे कंपटीशन में कोई होता है तब तो रेस लगाते हैं। अब अंडा तो बेचारा अकेला ही है, अकेला अंडा किसके साथ रेस लगाएगा? लेकिन हाँ, वो भले रेस नहीं लगाता, लेकिन हाँ वॉक तो जरूर करता है। वो वॉक कैसे करता है? देखो, अंडा अपने दम पे वॉक नहीं कर सकता, शुक्राणु तो फिर भी अपने दम पे तैर लेता है, लेकिन अंडा अपने दम पर वॉक नहीं कर सकता। फिर कैसे चलता है अंडा? आखिर ओवरी से निकलकर इस फिलोपियन ट्यूब तक यहाँ तक पहुंचता कैसे है? तो छोटे छोटे ना बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया मूव करता है, एक अंडा है और सीलिया है, सीलिया ऐसे ऐसे क्या करता है, मूव करता है। उस मूव की वजह से अंडे को पुश मिलता है और अंडा जो आपका होता है वो आगे को जाता है। और अंडा ज्यादा मेहनत नहीं करता, सिर्फ यहाँ से निकल के फिलोपियन ट्यूब भी तक आता है, जो कि खुद के दम पे नहीं आता, उसको सीलिया पहुंचाता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा शुक्राणु अंडे के अंदर जाता है। मैंने आपको बताया कि जब एक बार पुरुष बाहर वीर को निकालता है तो हर ml वीर में 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अब इतने करोड़ों शुक्राणु हैं, अंडे तक पहुंचेगा कौन? तो अंडे तक वो पहुंचेगा जो बिल्कुल हट्टा कट्टा होगा। हट्टा कट्टा कहने का मतलब ये है जिसका शेप अच्छा होगा, जिसका साइज अच्छा होगा, जिसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल स्वस्थ जो शुक्राणु होगा वही अंडे तक पहुंचता है। आपने सुना होगा कि करोड़ों शुक्राणु जाता है लेकिन अंडे के अंदर प्रवेश खाली एक ही करता है। तो ऐसा क्या होता है जब एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो दूसरा तीसरा शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता कि जब एक शुक्राणु, कौन सा शुक्राणु? हेल्दी स्पर्म, जिसका शेप अच्छा है, जिसकी मोटिलिटी अच्छी है, जिसमें कोई भी डिफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब वो अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो जो अंडे की जो झिल्ली होती है ना उसमें चेंजेस आते हैं और वो सख्त हो जाती है। उसके सख्त होने की वजह से कोई और शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। जरूरी नहीं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे लाखों स्पर्म ने रेस लगाया तो जो स्पर्म अंडे तक पहुंचा, वही जो सबसे पहले स्पर्म अंडे तक पहुंचा, जरूरी नहीं कि वही अंडे के अंदर प्रवेश कर जाए। हो सकता है कि वो भले पहुंच गया अंडे के पास लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो अंडे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो कभी कभार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पहुंचने वाला स्पर्म भी अपनी रेस जीत लेता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि रेस होती तो है लेकिन हमेशा पहला आने वाला इंसान विजयी नहीं होता है। दूसरा तीसरा वाला शुक्राणु भी आपका विजयी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गई कि अंडे तक सिर्फ और सिर्फ 1 से 3% शुक्राणु पहुंच पाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ सर्विक्स के म्यूकस में फंस जाते हैं, ये तो बता ही दिया था, कुछ इम्यून सिस्टम मार के खत्म कर देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो को इतना ही, बाय गाइस।